रुको बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? अभय मन ही मन सोचता है। मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। पिताजी ने कहा था, किसी को भी अपनी असली पहचान मत बताना। कब कौन राजा को मेरे बारे में बता दे, उससे अच्छा झूठ बोल देता हूँ। जी, मेरा नाम सुरेश है। वो मैं दूर गांव से आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ, रहने का भी ठिकाना नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे नहीं नहीं बाबा, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। अरे तुम आज ना होते तो मैं वो सारी चीज खरीद ही नहीं पाता। मैंने कई लोगों से बोला, लेकिन कोई मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा था। कई लोगों ने तो मुझे गालियां तक दे दी। सचमुच बेटा, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है और अब मुझे मौका मिला है तो मुझे भी तुम्हारी सहायता करने का एक मौका तो दो। फिलहाल तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो तुम मेरे घर पर रह सकते हो और मैं जल्द से जल्द तुम्हारे काम धंधे का भी कोई ना कोई बंदोबस्त लगा ही दूंगा। फिर एक बार तुम्हें काम लग गया तो फिर तुम किराए से अपने लिए दूसरा मकान देख सकते हो। तब तक तुम मेरे यहाँ ही रुक जाओ। ठीक है बाबा, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर अभय उन बाबा के साथ उनके घर चला जाता है। नैना उसे देख बहुत खुश होती है। घर जाने के बाद नैना के पिताजी उसे बाजार की सारी बात बताते हैं। नैना और भी खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद नैना सोचती है, सचमुच ये लड़का कोई साधारण नहीं, मैंने जो सोचा था वही निकला। ये बहुत बुद्धिमान और अक्लमंद है, क्योंकि मैंने पिताजी को जानबूझकर पहेलियों में जो चीज बताई थी उसका उत्तर एक बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता था। मुझे पता था कि इन सवालों का जवाब यही दे सकते थे, इसीलिए मैंने जानबूझकर पिताजी को बाजार भेजा था ताकि मैं इनका पता लगा सकूं। नैना अभय के बारे में सोच रही होती है, तभी उसके पिताजी वहां आ जाते हैं और उसे बोलते हैं, बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ पिताजी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, जब से मैं सुरेश से बाजार में मिला हूँ तब से मेरे मन में ख्याल आ रहा है। सुरेश बहुत अच्छा लड़का है और बहुत बुद्धिमान भी है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है बेटा, लेकिन वो अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है। वो तो काम की तलाश में यहाँ वहां भटक रहा है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए सुरेश से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटी, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम में जितना दिमाग है, जितनी तुम बुद्धिमान हो, उतना ही सुरेश भी है। उसकी और तुम्हारी जोड़ी ठीक रहेगी। मैं तुम्हारी शादी सुरेश से करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। सुरेश सचमुच बहुत ही बुद्धिमान है। मैंने आपको जानबूझकर पहेली में वो चीज मंगवाई थी। मैं देखना चाहती थी कि सुरेश उन पहेलियों का उत्तर दे भी पाता है या नहीं, लेकिन उसने सभी पहेलियों के सटीक उत्तर दिए। मेरा भी यही सपना था कि मेरी शादी ऐसे ही किसी बुद्धिमान व्यक्ति से हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं अभी सुरेश से बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद नैना के पिताजी अभय से बोलते हैं, बेटा सुरेश, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं मेरी बेटी के लिए एक लड़के की तलाश में था। मुझे उसके लिए जैसा लड़का चाहिए था वो सारे गुण तुम में है बेटा। तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अभय को अपने माता पिता का ख्याल आता है। मन ही मन सोचता है, क्या करूं? मुझे तो कैसे भी करके अपने माता पिता की जान बचानी है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। इनकी बेटी नैना बहुत बुद्धिमान है। जिस तरह से उसने बाजार में चीज पहेली में बताई थी, मुझे लगता है राजा के उन 3 सवालों का जवाब नैना ही दे पाएगी। अगर नैना ने उन तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो मेरे माता पिता की जान बच जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे इन्हें सच्चाई बतानी होगी। बाबा, मैं नैना से शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी वो शर्त पूरी होती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं।
शर्त? कैसे शर्त? वहां पर नैना भी आ जाती है। फिर अभय बोलता है, माफ कर देना बाबा, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा नाम सुरेश नहीं, अभय है। और मैं कोई अनाथ नहीं, मेरे माता पिता हैं। मैं एक मंत्री का बेटा हूं। और अभय सारी बातें उन दोनों को बता देता है। दोनों ये सारी बातें सुन बहुत चौंक जाते हैं। फिर नैना बोल पड़ती है, तुम मुझे वो सवाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह तीनों सवाल नैना से पूछता है। यह सवाल सुन नैना के पिताजी का भी